सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर, जय सोनार। संत शिरोमणि नरहरि जी महाराज की जय हो। भगवान अमरीश जी की जय हो। जय सोनकार। कुटड़ी वाली माई की जय हो। माँ लठियाल की जय हो। आज आपके समक्ष पार्ट 125 लेके आ रहा हूँ भाई। आज का जो विषय है, कोटा राजस्थान निवासी मेरे बड़े भाई साहब, जनहित समाज हित कार्य में सदा अग्रसर आदरणीय श्री जे.सी. सोनी साहब, यह जो है विधि विशेषज्ञ है। आज भाई साहब करेंगे अपने मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल के माध्यम से। आओ हम सभी मिलकर सुनते हैं बड़े भाई साहब जे.सी. सोनी साहब के मन की बात। मैं सबसे पहले तो हमारे राजेश जी ढल्ला साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो समाज सेवा में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और कुछ चुनिंदा लोगों को वो समाज हित में उनके विचार जानकर समाज किस प्रकार से सभी तरह से विकास हो समाज का, उसके लिए प्रयास रहते हैं। तो मैं ढल्ला साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं और समाज हित में जो आपने मुझे जानकारी हेतु समाज में बताने के लिए आपने मुझे चुना है, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मेरा नाम जगदीश चंद्र सोनी एडवोकेट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटरी हूं तथा समाज सेवा में मैं जब से युवा था तब से समाज सेवा में अग्रसर रहा हूं। मैंने युवा मंच की तरफ से परिचय सम्मेलन, लड़के लड़कियों का परिचय सम्मेलन, सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाया। मेरे कार्यकाल में समाज ने जो मेरे कार्यकाल में मैंने समाज हित में है बहुत सारे काम किए हैं, जैसे समाज के स्कूल को चलाना, समाज हित में समाज के लिए भूमि भवन तैयार करवाना, उसके लिए जो कहते हैं ना कि नींव का पत्थर, तो वो मुझे खुशी हुई कि मैंने समाज हित में बहुत सारे ऐसे जो विकास हेतु कार्य करने चाहिए वो मैंने समाज हित में किए और आगे भी करता रहूँगा। मेरा एक संदेश युवाओं को मैं देना चाहता हूँ कि युवा आज की एक इस समाज की रीढ़ है और इस रीढ़ को जो है मजबूत करना सभी हमारे बुजुर्ग बंधुओं से निवेदन करूँगा कि उनको आगे आने का मौका दे समाज सेवा के लिए। और आजकल जो समाज में रूढ़िवादिता चल रही है, जैसे समाज जो है एक तरह से विवाह के बारे में, युवक युवतियों के विवाह के बारे में एक प्री वेडिंग का काम चल रहा है, वो बहुत ही गलत है। इससे समाज दिग्भ्रमित हो सकता है। समाज के युवा वर्ग जो है आजकल प्री वेडिंग शूटिंग किए और अग्रसर हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इसे उच्च स्तर पर, जो अखिल भारतीय स्तर पर इसको बैन किया जाए, जिससे फिजूल खर्ची एवं अनावश्यक रूप से समाज में जो गलत संदेश जा रहा है उसे रोका जा सके। तथा समाज में बहुत सी शादियां ऐसी है
जो शादी होने के बाद में किसी कारणवश लड़की वाले जो है अपनी लड़की को घर पर बिठा लेते हैं तथा किसी तरह से किसी प्रकार से टॉर्चर करते हैं लड़के वालों को। और तो इसके लिए एक मैं यह चाहता हूँ कि एक विधि विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जाए और समाज हित में वो कार्य करे तथा आगे जो है उनमें तलाक तक की नौबत नहीं आए, उससे पहले समझाइश करके उन परिवारों को पुनः जोड़ा जाए। ये मेरा विचार है समाज हित में। और समाज के बंधुओं को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी में जो बिखराव आ रहा है उसको सुदृढ़ करने के लिए कदम उठावें और ऐसी कार्यशाला बनावें जिससे एक योजना बननी चाहिए समाज हित में कि आज का युवा वर्ग जो नौकरी की तरफ भाग रहा है वो हमारे धंधे को छोड़कर तो हमारे धंधे के विकास के लिए ऐसी कार्यशालाएं हर जिले स्तर पर बननी चाहिए जिससे वो युवा उसमें भाग लेकर और अपना स्वर्णकारी व्यवसाय हेतु काम सीख सके तथा बंगाली कारीगरों को नहीं लगा के स्वयं काम करे जिससे उसका परिवार का आर्थिक सामाजिक विकास हो सके और किसी भी तरह से समाज में बिखराव की स्थिति नहीं आए, ऐसा मेरा मानना है। समाज हित में जो एक संगठन हर जिले स्तर पर, स्टेट पर और अखिल भारतीय स्तर पर इनमें समन्वय स्थापित होना चाहिए जिससे समाज आगे बढ़ सके। एक जगह चुनाव 10 सालों में हो रहा है और एक जगह चुनाव 1 साल में हो रहा है, तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि समाज में प्रत्येक जिले स्तर पर, राज्य में और अखिल भारतीय स्तर पर उस हिसाब से चुनाव हो निष्पक्ष रूप से, जिससे समाज में और लोगों को आने का मौका मिले समाज सेवा के लिए। यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।